सोचिए अगर आपको भी 3x4 के एक वॉशरूम में 90 दिन गुजारने पड़ेंगे तो आपको लगता है कि आप इस चीज को सरवाइव कर पाएंगे? इमेजिन एक सुबह आप उठते हैं और सारा शहर एक वॉर जोन में बदल जाता है और आपके पड़ोसी भी आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो सोचिए, ऐसा सुनकर ऐसा लगता है कि फिल्मी स्टोरी होगी, पर नहीं, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है इमैक्युले इलिबगीजा की। 1994 में अफ्रीका के रुआंडा में एक ऐसा जेनोसाइड शुरू हुआ कि बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी बीच एक लड़की थी जो कि अपने फादर के साथ अपने घर पे थी और उसके पिता को यह एहसास हो गया कि अब शायद मेरी बेटी नहीं बच पाएगी। उन्होंने उसे सिर्फ एक रोजरी दी और कहा बस भागो। उन्होंने उसे अपने लोकल पास्टर के पास भेज दिया और पास्टर ने भी उसकी काफी मदद की। उन्होंने उसे घर में जगह दी। पास्टर के बेडरूम के पीछे एक सीक्रेट डोर था जिसके अंदर एक बाथरूम था, सिर्फ 3x4 का। अगर आप उसको अज्यूम करना चाहो तो सिर्फ एक बड़ी अलमारी के जितना एरिया था 3x4 का, और उसमें सिर्फ वो अकेली नहीं थी, उसके साथ साथ और लोग थे। उन्होंने वहां पर 90 दिन गुजारे। 90 दिन सिर्फ एक 3x4 के वॉशरूम में। इमेजिन हाउ मच क्लस्ट्रोफोबिक इज दैट। छुपने की जगह तो मिल गई थी, पर मुसीबतें अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी। किलर्स घर घर जाकर ढूंढ रहे थे दूसरे गुटों के लोगों को ताकि वो एक दूसरे को मार सके। कई बार पास्टर के घर भी आए और कई बार वो इतने करीब होते थे कि इमैक्युले और उसके साथ जो छुपे हुए साथी थे वो उनकी आवाजें तक सुन सकते थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने साइलेंस रखा। उन्होंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करी। अगर किलर्स इतने करीब होते कि उनकी सांस तक सुन रही थी, तो इमेजिन वो उस लॉक को खोलने से सिर्फ कितनी दूर होंगे, और अगर वो लॉक खुल जाता तो कोई भी नहीं बचता। ऐसे में खुद को शांत रखना, चुप रहना, इवन अपनी सांस की आवाज भी बाहर ना जाने देना बहुत मुश्किल है। आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो, आप कांप रहे हो, पर आपकी मौजूदगी का एहसास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा समय उन्होंने 3 महीने तक एक ही जगह पर निकाल दिया। न ढंग से खाना, न सोना, सबसे बड़ी बात कि वो बोल भी नहीं सकते थे। ऐसे समय में आपका दिमाग हाइपर विजिलेंस एक्टिवेट कर देता है। मतलब एक ऐसा दिमागी स्थिति आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि जिसमें आप छोटी से छोटी आवाज को एक खतरा समझने लग जाते हैं, और ऐसे में आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और 90 दिन बाद जब वो बाहर आई तो उसकी दुनिया बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसकी फैमिली, उसके फादर मदर, कोई भी नहीं बचा था, सब खत्म हो चुका था। ना कुछ देखने के बाद, सफर करने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने फैमिली के मर्डर से मिलूंगी। इमैक्युले जेल गई और अपने फैमिली के मर्डर से मिली, पर उसने वहां जाकर उसे कोसा नहीं, उसे कुछ बोला नहीं। उसने बस ये कहा कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज डेवलप करता है कि वो बदले के बजाय माफी चूज करता है। और यहाँ पर उसने माफी चूज करी थी तो उसने वो उस कैदी के लिए नहीं करी थी, उस आरोपी के लिए नहीं करी, उसने वो अपने लिए की। उसने उसे माफ करके अपने आप को उस एंगर से, उस गुस्से से मुक्त कर दिया। ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि अगर आप किसी के प्रति ग्रजेस रखते हो अपनी लाइफ में, अगर आप किसी के प्रति गुस्सा, दुख अपने अंदर दबा के रखते हो ना, तो उसके सफरर भी आप ही हो। एंगर एक ऐसी चीज है जो दूसरे को नहीं, आपको दुखी करती है, जो आपको परेशान करती है। इमैक्युले के साथ इतनी बड़ी चीजें हो गई, उसकी जिंदगी पूरी पलट गई, सब खत्म हो गया, पर उसने फिर भी माफी को चूज करा। और कई बार हम बस छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठे रहते हैं। अगर इस स्टोरी ने आपके भी दिल को छुआ है तो प्लीज किसी ऐसे को जरूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है। हो सके आप जाने अनजाने में उनके लिए एक मेंटल स्ट्रेंथ का काम कर दें। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।